अघोरी। सुदीप अपने समय में काफी आवारा हुआ करता था। दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहता था और रात 12-1 बजे से पहले तो वह कभी घर ही नहीं आता था। घर वाले उससे काफी परेशान रहते थे और बहुत बार तो उसे समझा भी चुके थे, मगर उस पर समझाने का कोई असर नहीं होता था। एक रात वह अपने दोस्त के साथ नदी किनारे घूम रहा था। नदी के पास ही एक अघोरी बाबा भी रहते थे। आमतौर पर तो लोग अघोरी के पास जाने से भी डरते हैं, लेकिन ये दोनों तो शायद किसी और ही धुन में थे। इसलिए तो सुदीप और उसका दोस्त अघोरी को छेड़ने के मकसद से उनके पास बैठ गए। दोनों ने पहले तो उनके पास बैठ के शराब पी और फिर इधर उधर की बातें करके उन्हें परेशान करने लगे। बातों बातों में भूत का विषय छिड़ गया। सुदीप ने बाबा से भूत दिखाने को कहा। पहले तो बाबा इस बात को टालते रहे क्योंकि वो दोनों नशे में थे, इसलिए उन्हें पता नहीं था कि वो क्या पूछ रहे हैं और इसी वजह से बाबा भी मना कर रहे थे। मगर सुदीप अपनी बात पर अड़ा रहा तो बाबा राजी हो गए। सबसे पहले उन्होंने उनके चारों तरफ एक गोला बनाया और कहा, चाहे जो भी हो जाए बाहर मत जाना। इसके बाद बाबा अपनी जगह पर आकर बैठ गए और उन्होंने मंत्र जपना शुरू किया। सुदीप और उसका दोस्त उस समय मंद मंद मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनको ये मजाक लग रहा था। अचानक कहीं से छम छम की आवाज आई और एक औरत वहां आकर नाचने लगी। उसके बाद अचानक 2 और औरतें वहां आ गई और वो दोनों भी नाचने लगी। ये देख सुदीप और उनके दोस्त की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। दोनों का नशा एक पल में गायब हो गया। वो दोनों डर के मारे वहां से भागने लगे, मगर नाचती औरतों ने अपना नाच छोड़ उनको घेर लिया और उनके चारों ओर घूमने लगी। वह उनकी तरफ बहुत ही भयानक तरह से देख रही थी, जैसे कि वो उन्हें वहां बुलाए जाने से नाराज हो। ये सब देखकर वो दोनों वहीं पर बेहोश हो गए। सुबह जब उन्हें होश आया तो वहां सिर्फ अघोरी बाबा ही थे। दोनों ने औरतों के बारे में पूछा तो बाबा ने बताया कि उन्होंने उन्हें भगा दिया है। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बाबा के पैर छूकर उनसे माफी मांगी और वहां से भाग गए। उस दिन के बाद से सुदीप ने रात को देर से आना बंद कर दिया।